अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है समावियत और आप देखें समावियत मैथमेटिशियंस। वेलकम बैक माय चैनल। लास्ट की वीडियो में हमने कंप्यूटर साइंस के फर्स्ट ईयर की मैथ्स का स्टार्ट किया था। यूनिट नंबर 1 का इंट्रो मैंने आपको दिया था कॉम्प्लेक्स नंबर का और इसकी डिटेल बताई थी और कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड जो भी कन्फ्यूजन थी वो सारी मैंने दूर करने की कोशिश की थी। आई होप कि आपका क्लियर हो गया होगा। अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो है वो चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में फर्स्ट ईयर की मैथ्स की फर्स्ट वीडियो आप चेक कर लीजिएगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और हम जो है वो आगे इमेजनरी और रियल पार्ट्स को ईजिली सॉल्व कर सकें। आज हमारे पास 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें लिखा हुआ है कि एवलुएट करके बताएं कि आयोटा की पावर 10 और जो है वो माइनस आयोटा की पावर 12 जो है वो इसको एवलुएट करके बताएं कि कहाँ तक सोल्व हो सकता है और ये इसकी वैल्यू का आंसर क्या आ सकता है। सही है, तो हम करके देखते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर है और जो आयोटा होगा वो √-1 के बराबर है। अगर ये चीज़ पता होगी तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। कैसे कि हमारे पास जो है वो यहाँ आयोटा को कन्वर्ट करके देखना है कोई भी नंबर्स के फॉर्म में, और नंबर्स के फॉर्म में आयोटा की जगह कुछ 1 ही आ सकता है या -1 आ सकता है। अब देखें तो हमारे पास आयोटा स्क्वायर बनाना पड़ेगा। हर सूरत आयोटा को आयोटा स्क्वायर बनाना पड़ेगा ताकि हम ईजिली जो है वो आयोटा को ख़त्म करके नंबर्स के फॉर्म में एवेलुएट कर सकें। अब मैं अगर इस तरह लिख दूँ आयोटा स्क्वायर और ऊपर होल पावर 5, तो यहाँ देखें 2 5 10 वापस बन गई वो चीज़। तो इट्स मीन कि मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, मैंने जिस पावर को ब्रेक कर दी है। अब मल्टीप्लाई में माइनस तो वैसे ही आ जाएगा। अब अंदर हम क्या करते हैं, आयोटा की पावर 12 है। अगर मैं इसको यूँ लिख दूँ कि आयोटा स्क्वायर और मैं इसके ऊपर ये लिख देती हूँ कि आयोटा के ऊपर एक पावर है, तो मैं इसको यूँ भी लिख सकती हूँ 2 6 12, वापस वही बन गया। और माइनस जो है वो हमने उसी के अंदर ही रखा है, लेकिन जो पावर थी वो जस्ट हमारे पास आयोटा के ऊपर अप्लाई की गई है, तो हमने इसी तरह पावर को ब्रेक कर दिया 2 और 6 की फॉर्म में। अब वापस रखेंगे तो वही बन जाएगी। अब मैं क्या करती हूँ, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 रखती हूँ, तो ये हो गया -1 और ऊपर पावर आ गई 5। मल्टीप्लाई के अंदर माइनस तो वैसे आ गया, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा -1 और ऊपर पावर आ जाएगी 6, देन ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ देखें तो ये 5 जो है ये माइनस पे भी है 1 पे भी। जब माइनस पे ओड पावर होती है तो माइनस माइनस ही रहता है, लेकिन अगर माइनस पे कोई इवन पावर होगी तो माइनस कन्वर्ट होकर प्लस में हो जाएगा। फिलहाल माइनस से ओड है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और 1 को जितनी भी दफ़ा मल्टीप्लाई करें 1 ही आता है। अब यहाँ देख लेते हैं, माइनस वैसे ही रहेगा, ये इवन पावर है। इवन पावर जब माइनस पे अप्लाई होगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 पे अप्लाई होगी तो 1 वैसे ही रहेगा। अब यहाँ देखें दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 1 जा 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया है 1। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में भी हम कुछ यूँ ही करेंगे कि हम आयोटा को, ये माइनस तो वैसे ही लगा देते हैं, आयोटा के ऊपर लगा देती हूँ आयोटा स्क्वायर और ऊपर पावर लगा देती हूँ 8। अब यहाँ देखें यहाँ माइनस आयोटा के ऊपर पूरी 16 है, इसलिए मैंने क्या किया, आयोटा स्क्वायर बना दिया और ऊपर जो है वो 8 लगा दिया, पावर ब्रेक कर दिया, लेकिन माइनस अंदर ही रखा है। मल्टीप्लाई में यहाँ हो जाएगा हमारे पास माइनस आयोटा स्क्वायर और ऊपर पावर हो जाएगी 3 3 2 6 हो जाएगा, 8 2 16 हो जाएगा। मल्टीप्लाई हो रहा है, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 रखूँगी तो ये आ जाएगा -1 और ऊपर पावर 8 आ गई, और यहाँ आ जाएगा माइनस वैसे ही आ गया, आयोटा स्क्वायर -1 और ऊपर पावर आ जाएगी 3। अंदर पे अप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 की पावर 8 हो गई, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 की पावर 3 होगी। 1 को 8 टाइम करेंगे तो 1 ही आएगा। और जब हम यहाँ पे आते हैं तो हमारे पास जो है वो माइनस माइनस प्लस हो गई थी, और 1 के ऊपर 3 जब हो जाएगी तो 1 1 जा 1 हो जाएगा। इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 1 1 जा 1। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, ये पावर 3 है तो यहाँ पे -1 आएगी, -1 से -1 होगा। इसको अगर मैं और ब्रीफ करके आपको बता दूँ तो ये कुछ यूँ हो जाएगी कि माइनस आयोटा और ऊपर 2 8 जा 16। सही है, अगर मैं ज़्यादा आपको क्लियर करके बता दूं तो ये माइनस आयोटा और इसके ऊपर हो जाएगी 2 एंड देन ऊपर हो जाएगा 3। तो यहाँ देखें स्क्वायर जब अप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आयोटा के ऊपर स्क्वायर आ गया और ऊपर पावर 8 आ गई। जब यहाँ हो जाएगा तो माइनस माइनस से प्लस हो गया, आयोटा स्क्वायर आ गई और ऊपर 3 आ गई। अब देखें आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, ऊपर पावर 8 है, और यहाँ हो जाएगा -1 और ऊपर पावर 3। यहाँ पे इवन पावर है तो ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया, 1 वैसे ही आ गया। ये ओड पावर है तो ये माइनस रहेगा और 1 1 जा 1 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा -1। सही, तो इसी का ख्याल रखिएगा, ओड पावर होगी तो माइनस जो है वो माइनस में ही रहता है। पीछे भी मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था। आगे नेक्स्ट पार्ट देख लें। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, इसको ब्रेक करते हैं सिंपल।
आयोटा को स्क्वायर में चेंज करेंगे तो हमारे पास 11 आना चाहिए। अब देखें, मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करूँगी तो हमारे पास 6 हो जाएगा, और 2 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगी तो हमारे पास 12 है। हमें 11 बनाना है। 2 को 5 से मल्टीप्लाई बाय किया तो 10 आ गया। तो हम छोटी पावर ले लेते हैं, 2 5 10, और साथ में हम आयोटा लगा देते हैं। कैसे? 2 5 10, 1 बच गया, 1 आयोटा अलग से लिख देते हैं। मल्टीप्लाई लगा के इसको उसी तरह ब्रेक करेंगे, माइनस आयोटा तो सेम रहेगा, पावर 2 और 2 के साथ किसी ऐसे को मल्टीप्लाई करेंगे 14 आ जाए। 7 को कर लेते हैं, 2 7 जा 14 हो गया। यहाँ देखें आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर आ गया, ऊपर 5 एंड देन साथ में ये आयोटा चलता रहेगा। मल्टीप्लाई में देख लें तो ये जब 2 माइनस पे अप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, आयोटा पे अप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और पावर के ऊपर हो जाएगी पावर 7। यहाँ देखें तो ये इवन पावर नहीं है बल्कि ऑड पावर है। ऑड पावर जब माइनस पे अप्लाई होगी तो माइनस वैसे ही रहेगा, 1 पे अप्लाई होगी तो 1 आ जाएगा। मल्टीप्लाई में आयोटा है, और यहाँ देखें तो यहाँ हो जाएगा -1 और ऊपर हो गया 7। यहाँ ये बराबर हो गया माइनस आयोटा के, और मल्टीप्लाई में यहाँ चेक करें तो हमारे पास जो है वो पावर ओड है। जब ऑड पावर होती है तो हम माइनस जो है वो माइनस में रहता है। जब माइनस में रहेगा, माइनस आ गया, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 1 हो जाएगा, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा आयोटा। ये तो आप बस ख्याल रखिएगा। अच्छा, बुक में जो है वो यहाँ पे माइनस आयोटा आ रहा है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जो है वो हमने सॉल्व करके भी देखा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आयोटा हमारे पास आ रहा है, तो मे बी कि नेक्स्ट ईयर जो है वो आपके पास एडिशन जाएगा, उसमें थोड़ी बहुत जो गलतियाँ हैं वो बुक की दूर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 देखते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन 2 बोल रहा है कि कौन कौन सी n की वैल्यूज़ होंगी कि हमारे पास कंडीशन है आयोटा के ऊपर n दिया हुआ है और ये इक्वल होना चाहिए 1 टाइम 1 के बराबर, मतलब पहली दफ़ा जो 1 के बराबर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन के हिसाब से आयोटा की n बराबर होना चाहिए आयोटा के बराबर। तीसरी कंडीशन के हिसाब से आयोटा की पावर n जो है वो -1 के बराबर होना चाहिए, और लास्ट कंडीशन के हिसाब से आयोटा की पावर n जो है वो माइनस आयोटा के बराबर होना चाहिए। तो इट्स मीन कि आप n की जगह कोई ना कोई वैल्यूज़ 1 बाय रखेंगे, एक एक दफ़ा रखते जाएंगे और ये वैल्यूज़ निकालते जाएंगे। अब यहाँ देखिए, अगर मैं n की जगह पे 1 रखूँगी तब भी आयोटा ही रहेगा। n की जगह 2 पुट कर दूँगी तो -1 के बराबर आ जाएगा। 3 पुट करूँगी तो -1 के बराबर आ जाएगा। अगर मैं n की जगह 4 पुट कर दूँ तो हमारे पास आ जाएगा n की पावर 4, जो कि इक्वल हो जाएगी स्क्वायर, और स्क्वायर में ब्रेक हो जाएगा, और देन नेक्स्ट कंटिन्यू हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट के -1 पर होल स्क्वायर आ गया, एंड दिस इम्प्लाइज दैट कि ये स्क्वायर जो है माइनस अप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस, एंड जब 1 पे अप्लाई होगा तो 1। तो इट्स मीन के पहला तो हमने n की वैल्यू 4 पुट की तो हमारे पास आंसर 1 आ गया। अब नेक्स्ट हमें आयोटा चाहिए, तो आयोटा पुट करने के लिए अगर मैं n की जगह 1 पुट कर दूं तो हमारे पास आ जाएगा आयोटा की पावर 1 इज इक्वल्स टू आयोटा के बराबर आ सकता है। सो नेक्स्ट हमारे पास 1 आ गया। अब हमें माइनस आयोटा चाहिए, और माइनस आयोटा के लिए अगर मैं यहाँ पे n की जगह पे 2 पुट कर दूं तो आयोटा स्क्वायर बराबर हो जाता है -1 के। सो इट्स मीन के नेक्स्ट 2 आ गई हमारे पास। अब हमें जो है वो माइनस आयोटा चाहिए, तो n की जगह अगर मैं 3 पुट कर दूं तो n3, दिस इम्प्लाइज दैट के n स्क्वायर एंड देन आयोटा स्क्वायर और आयोटा, तो ये क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के बराबर हो गया और ये आयोटा हो गया, और इसको सॉल्व कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा माइनस आयोटा के। इट्स मीन के n की वैल्यू 3 हो जाएगी। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कि n की वैल्यूज़ निकाली थी, n की हमने सीक्वेंस से वैल्यूज़ निकाल दी, जिसके इक्विवेलेंट हमने प्रूव करना था उसकी मदद से निकाले थे। अगर आगे भी कुछ होता तो हम आगे भी प्रूव कर लेते। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास जो है वो सिंप्लीफिकेशन है, और सिंप्लीफिकेशन के लिए हमें जो है कुछ रूल्स याद रखने हैं, प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है। जो प्रॉपर्टीज़ मैंने ग्रेड 9 की चैप्टर नंबर 1 में आपको एक्सप्लेन करके बताई थी, पूरी एक वीडियो बनी हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी। तो आप जस्ट 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। एडिशन की प्रॉपर्टी है जो कि ये वाली, सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है, एंड देन हमारे पास डिवीज़न की प्रॉपर्टी है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं जो है वो इसको क्लियर नहीं, मतलब ब्रीफ नहीं कर रही, और क्योंकि ऑलरेडी जो है वो चैनल पे मौजूद भी है ग्रेड 9 की जो है वो प्लेलिस्ट के अंदर यूनिट नंबर 1 है, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगी, तो आप वो जाके पहले लाजमी देख लीजिएगा ताकि आपको प्रॉपर्टीज़ क्लियर हो जाए। फिर हम जो है क्वेश्चन कर लेंगे। हमारे पास अभी पार्ट नंबर 1 है,
यहाँ देखें तो दो हैं वैल्यूज़, यहाँ पे दो वैल्यूज़, यहाँ पे कोऑर्डिनेट अलग अलग हो रहे हैं, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, और दोनों के बीच में ये साइन है, इट्स मीन कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। और मल्टीप्लाई की हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि हमारे पास जो ए कोमा बी इंटू सी कोमा डी बराबर होता है ए सी माइनस का बी डी ब्रैकेट के अंदर, और ए डी प्लस बी सी, ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है। हम इस प्रॉपर्टी को लगाते हैं एंड देन सॉल्व करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए की हमारे पास वैल्यू है -6, सी की वैल्यू हमारे पास है 4, ये ए बी सी और डी, हमारे पास माइनस बी की वैल्यू है 3 एंड डी की वैल्यू है -2, कोमा ए की वैल्यू -6 है, डी की वैल्यू -2 है, प्लस बी की वैल्यू 3 है एंड देन सी की वैल्यू हमारे पास 4 है। यहाँ बन जाएगा 6 4 जा 24 माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, कोमा माइनस माइनस प्लस 6 2 जा 12 प्लस 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 3 4 जा 12, और यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा इम्प्लाइज दैट कि इसको हम सॉल्व करेंगे, माइनस आ जाएगा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस दिया हुआ है, 18 प्लस माइनस माइनस के साथ, और इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 24। ये हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ये हमारे पास डिवीज़न है। डिवीज़न के लिए हमारे पास रूल होता है ए कोमा बी डिवाइडेड बाय सी कोमा डी, जो कि बराबर होता है ए सी प्लस बी डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, कोमा बी सी माइनस का ए डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब इस पर अप्लाई करके देखते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा ए की वैल्यू है हमारे पास 8, सी की वैल्यू हमारे पास -2 है, प्लस बी की वैल्यू -4 है, और डी की वैल्यू हमारे पास 2 है, डिवाइडेड बाय सी का स्क्वायर मतलब कि हमारे पास सी की वैल्यू -2 है ऊपर स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, कोमा बी की वैल्यू हमारे पास है -4, सी की वैल्यू -2 माइनस ए की वैल्यू 8 है एंड डी की वैल्यू 2 है, डिवाइड के नीचे वही सी स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 8 2 जा 16 हो गया माइनस का, प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8 हो गया, डिवाइड के नीचे हमारे पास 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4, कोमा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 जा 8 माइनस का 8 2 जा 16 हो जाएगा, डिवाइड के नीचे माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4। अब यहाँ हम चेक करें 16 और 8 दोनों को प्लस कर देंगे, साइन माइनस का आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 8 24 हो जाएगा, डिवाइड के नीचे 8 और 8 मतलब 4 और 4 8 हो जाएंगे, कोमा यहाँ हो जाएगा बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 16 में से 8 माइनस करेंगे 8 डिवाइडेड बाय 8। अब यहाँ कैंसिल आउट करते हैं, 8 1 जा 8 होता है, 8 3 जा 24, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, यहाँ हमारे पास -3/1 और कोमा -1/1, सो इट्स मीन के -3 -1 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट, सेम फार्मूला ऊपर वाला लग जाएगा, डायरेक्ट में लगा रही हूँ। हमारे पास फार्मूला होता है ए सी प्लस बी डी डिवाइडेड बाय सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, कोमा बी सी बी एंड सी माइनस का ए एंड देन डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर और प्लस डी का स्क्वायर। अब यहाँ देखें 4 2 से हमारे पास हो जाएगा 8 प्लस 3 5 द 15 डिवाइडेड बाय 4 4 द 16 प्लस 5 5 द 25, कोमा 3 4 द 12 माइनस 5 2 द 10 डिवाइडेड बाय 4 4 द 16 प्लस 5 5 द 25। अब देखें हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 20 और 3 23, और देन कंटिन्यू हो जाएगा, नीचे हमारे पास हो जाएगा 16 और 25, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास ऊपर 2 बच गया और नीचे हमारे पास बन जाएगा 41, और देखें ऊपर से नीचे से कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा, सो इट्स मीन कि ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट में देखिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो ए कोमा बी माइनस सी कोमा डी होता है, बीच में कोमे होते हैं तो इस चीज़ का फ़र्क होता है। यहाँ हमारे पास बीच में प्लस एंड माइनस का साइन डले हुए हैं, तो हम इसको सिंपल ब्रैकेट्स की तरह सॉल्व करेंगे। 6 + 5 हमारे पास हो जाएगा माइनस प्लस -4 प्लस माइनस -3 आयोटा। अब देखें आयोटा को आयोटा के साथ सॉल्व करेंगे, सिंपल वैल्यू को सिंपल वैल्यू के साथ 6 में से 4 को माइनस कर दें, 2 बच जाएगा एंड देन 5 आयोटा -3 आयोटा तो माइनस का 2 आयोटा।
सॉरी प्लस का 5 के साथ प्लस है तो प्लस का 2 आयोटा। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, तीनों ब्रैकेट्स को खोल देंगे सेम उसी तरह। 5 माइनस 6 आयोटा प्लस 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 3 प्लस 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 4 आयोटा प्लस माइनस माइनस 5 आयोटा माइनस माइनस प्लस 7 आयोटा को आयोटा के साथ सॉल्व करते हैं, सिंपल वैल्यू को सिंपल वैल्यू के साथ सॉल्व करते हैं। तो हम देखें 5 और 3 8 हो गए, 8 के अंदर 7 प्लस करें, 7 7 14 एंड देन 1 15, तीनों प्लस के हैं सो प्लस हो जाएगा। एंड देन आगे देखें तो हमारे पास 6 आयोटा और 4 आयोटा, माइनस का 2 आयोटा माइनस का 5 आयोटा कर देंगे तो माइनस का 7 आयोटा हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट, अब यहाँ चेक करें तो हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होती है उसमें भी ये फ़र्क है कि a कोमा b मल्टीप्लाई c कोमा d होता है, सही है। यहाँ प्लस और प्लस का निशान है तो इसका मतलब है हम क्या करेंगे, पहले पहली वैल्यू को अलग अलग दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर दूसरी वैल्यू को उठाएंगे और उसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। इसको उतारते हैं, प्लस 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 हो जाएगा, 6 4 जा 24 हो गया, प्लस 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 हो गया, 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 28 आयोटा, प्लस 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 5 6 जा 30 और साथ में लग जाएगा आयोटा, प्लस 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 5 7 जा 35 आयोटा और आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। 24 तो वैसे ही रहेगा, प्लस इन दोनों को ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 58 आयोटा, आयोटा स्क्वायर खोल देंगे तो ये हो जाएगा 35 के साथ आयोटा स्क्वायर की जगह -1। नेक्स्ट देखें 24 प्लस 58 आयोटा प्लस माइनस माइनस 35। अब इसको इसमें से माइनस कर देते हैं, 5 में से 4 जाएंगे 1 बच जाएगा, इसमें से ये गया तो हमारे पास बच जाएगा 1 माइनस का, और यहाँ ऑलरेडी हमारे पास बचा हुआ है 58 आयोटा। तो ये हमारे पास इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, -1 प्लस 58 आयोटा भी लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। देखिए हमने अभी 2 सवालों में डिवीजन का फॉर्मूला सॉल्व किया, लेकिन वो डिवीज़न की वैल्यू थी a कोमा b डिवाइडेड बाय c कोमा d, लेकिन यहाँ कोमे नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपली सॉल्व करेंगे। 7 प्लस 4 आयोटा डिवाइड को हम इस तरह लिख सकते हैं 8 प्लस 5 आयोटा। तो ये इस चीज़ का फ़र्क है दोनों में, वो वाला फॉर्मूला इसमें नहीं लग सकता, जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन का नहीं लगा या मल्टीप्लिकेशन का नहीं लगा कोमे वाला, तो इसमें भी नहीं लगे, क्योंकि कोमे का मतलब होता है कि एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, जबकि यहाँ पे जो है बाकायदा एक वैल्यू दी हुई है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा देती हूँ नीचे वाली वैल्यूज़ को, 8 माइनस 5 आयोटा 8 माइनस 5 आयोटा, आप ऊपर लिख दीजिएगा, तो मैंने लिखा है डायरेक्ट कर दिया है। अब क्या करेंगे, इन ऊपर वाली दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे हमारे पास a प्लस बी a माइनस बी का फार्मूला खुल जाएगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, जो कि बराबर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ऊपर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7 8 जा हमारे पास हो जाएगा 56 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 7 5 से 35 आयोटा प्लस 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 हो जाएगा 8 4 से हमारे पास हो जाएगा 32, साथ में आयोटा आ जाएगा क्योंकि हमने 7 8 से 32, और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 4 5 से 20 आयोटा स्क्वायर। डिवाइड के नीचे a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, a हमारे पास 8 है, b हमारे पास 5 आयोटा है। दिस इम्प्लाइज दैट 56 यहाँ देखें इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3 आयोटा, आयोटा स्क्वायर लगा देंगे तो माइनस माइनस प्लस 20 हो गया। डिवाइड के नीचे 8 8 से 64 माइनस 25 आयोटा का स्क्वायर। अब देखें इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, इसके अंदर से इसको प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 7 76 माइनस का 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 64 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 60 और 25 आ जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस मैंने डायरेक्ट कर दिया है। ऊपर तो 76 माइनस 3 आयोटा सॉल्व ही नहीं हो सकता, नीचे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और 8 5 4 9 और 6 से 2 8 हो जाएगा। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 76 डिवाइडेड बाई 89 माइनस का 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 89, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, ये हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ देखें, यहाँ कॉमे दिए हुए हैं, जब कॉमे दिए हुए होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम एडिशन की प्रॉपर्टी लगाते हैं, या एडिशन की अगर हम प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से लगा देते हैं a कोमा b प्लस c कोमा d, तो ये हो जाता है a प्लस c कोमा b प्लस
डी। और अगर हम मल्टीप्लाई लगाते हैं तो मल्टीप्लाई सॉरी माइनस दिया हुआ एक में, तो माइनस में हो जाएगा ए कोमा बी माइनस का सी कोमा डी, ये बराबर हो जाएगा ए माइनस सी कोमा बी माइनस डी। तो ये पहले हम क्या करते हैं, इन दो को करते हैं शुरू की, दो को प्लस की प्रॉपर्टी के साथ सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा ए 5 है प्लस सी हमारे पास 4 है। सेम एक्सिस में ऐड होंगे, सेम एक्सिस में ऐड होंगे, आसान लफ्ज़ों में अगर कहें तो बी -6 प्लस हो जाएगा 8 के अंदर, ये हमारे पास हो गया, बाकी -3 कोमा -2 सेम आ गया। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 9 कोमा और ये हो जाएगा +2 -3 कोमा -2। अब माइनस की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये हो जाएगा 9 a माइनस सी 9 - 3 कोमा बी हमारे पास 2 है, माइनस जो है वो हमारे पास फॉर्मूले का, और डी की वैल्यू भी हमारे पास -2 की वैल्यू है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 में से 3 के 6 और ये हो जाएगा 2 + 2 जो कि बराबर हो जाएगा 6,4। अब हम बुक से देख लेते हैं। बुक में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट कर दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट कर दिए, मतलब पहला ही पार्ट था उसको अलग अलग प्रॉपर्टी अप्लाई करनी थी। 3 के हमने ये बाकी सारे पार्ट कर लिए, 8 के 8 पार्ट। अब नेक्स्ट जो है वो हम वीडियो बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, 5 की और 6 की, जो रिमेनिंग हमारे पास क्वेश्चन से पार्ट बच चुके हैं। 1 से लेके 3 तक जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो आप पूछ सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर दें, मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई भी दे दूँगी और वीडियो भी बना लूँगी किसी चीज़ पर अगर आपको कन्फ्यूजन है तो। और इसके अलावा अगर आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक भी करें, शेयर भी कीजिए। और थैंक यू सो मच।